अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग हैं मारबर्ग में। इंतहाई खूबसूरत शहर है और पुराने ज़माने का शहर है। इसका ओल्ड सिटी बहुत प्यारा है। और आज हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, हौला और सुफियान। अस्सलाम वालेकुम शारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये वीडियो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से और इन फील्ड में स्टडी के हवाले से। ज़्यादातर मेरे पास इंजीनियरिंग या आईटी का ही जवाब होता है। तो ये दो हमारे साथ इन दोनों ने ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ कराची से की हैं। बाकी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे किस प्रोग्राम में आए और एडमिशन प्रोसीजर बड़ा बेसिक से। अच्छा खौला, ये बताएं कि आप पाकिस्तान में आपकी क्या फील्ड ऑफ स्टडी थी? पाकिस्तान में मेरी ये फाइनेंस एंड बैंकिंग फील्ड ऑफ स्टडी थी। मैंने उसी में किया था। मैंने ICMA से भी ACMA किया है, ऑलमोस्ट लाइक स्टेज 4 तक किया है। ठीक है। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था वहाँ पे अप्लाइड रिसर्च में, और बस उसके जॉब्स की यानी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी लिया। है। और उसके बाद अभी आप किस मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया? अभी मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूशन में हूँ। और इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि या तो इधर आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करें या फाइनेंस में। तो मेरा इरादा फाइनेंस में करने का है। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम ज़रा एक दफ़ा ऑडियंस को बता दीजिए। जी, यूनिवर्सिटी का नाम है फिलिप्स यूनिवर्सिटी मारबर्ग। और ये मारबर्ग की बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आई गेस मारबर्ग में मैं आपको बताते चलूँ शारिक के यहाँ पे मारबर्ग में 30,000 स्टूडेंट्स हैं। 30,000 स्टूडेंट्स, वाओ। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी, आप बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फीस तो नहीं देनी पड़ती आपको? जी ये पब्लिक यूनिवर्सिटी, और जो है इसकी इस साल जो है वो रैंकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ये दुनिया की जो है वो 301 to 350 की रेंज में जो है इसकी रैंकिंग है। ओके, वेरी नाइस। और इसकी फ़ीस जो है वैसे नॉर्मल तो इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, सिर्फ हमारा एक सेमेस्टर टिकट होता है, वो तो ना होने के बराबर है। अच्छा सुफियान, ये बताएं कि आपका मास्टर्स प्रोग्राम कौन सा है यहाँ पे? जी मैं भी जो है वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। मेरा जो है वो स्पेशलाइजेशन जो है वो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट प्रोग्राम है, इंग्लिश में है। ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हाँ, पाकिस्तान में मेरा भी ताल्लुक़ कराची से ही है। कराची जी जी। और उसके बाद आपके पास आप स्टडीज़ के फ़ौरन बाद आ गए थे या कुछ साल आपने भी काम किया? नहीं, मैं भी जो है मेरा जो है 3 साल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी। जी जी। तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन लेने के हवाले से आप कोई टिप देना चाहेंगे? यानी जो पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं या इवन अदर कंट्रीज़ हैं एशिया में, और उन्होंने फॉर एग्जांपल बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, तो कैसे एडमिशन लिया जा सकता है यहाँ पे? देखें मैंने जो इन जर्मनी में जी बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिक्स वगैरह की फील्ड में जो इंग्लिश में प्रोग्राम है ख़ास तौर पे, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो आइल्स से पता नहीं क्यों डरते हैं। आइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइल्स बहुत, मतलब कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आइल्स। अगर आप थोड़ी मूवीज़ वगैरह देखना शुरू कर दें तो आपकी जो है लिसनिंग वैसे ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक तो आइल्स करना है आपने, दूसरा तो उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ कौन सी ऐसी हैं जो यहाँ पे मारबर्ग के अलावा जो इकोनॉमिक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स कर रही हैं? तकरीबन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मसला फिर वहीं आता है आइल्स। आइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास आइल्स हो, अब फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है, इसमें जो है वो इंग्लिश लेवल C1 मांगते हैं, जो कि तकरीबन 7+ पे बनता है। ठीक है, ओके, यानी आइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो लोग हैं फॉर एग्जांपल जिनका GPA थोड़ा 3 से नीचे हो जी, तो उनको आप क्या टिप देंगे? खौला, आप बताएं कि आप उनको क्या टिप देंगी कि वो कहीं इतने कंपटीशन के दौर में किस यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ढूंढें? देखिए, यूनिवर्सिटी को ढूंढें, लेकिन मैं उनको सिर्फ ये सजेशन दूंगी कि वो लेटर आइल्स पे फोकस करें। लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा लिखें, क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो बहुत ऑनेस्ट लिखें, मतलब अपनी तरफ से नहीं लिखें, जो आपकी रियलिटी आप वो लिखें, लेकिन उसको अच्छे अल्फाजों में, बहुत मुनासिब अल्फाजों में उसको बयान करें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, आपने पहले क्या किया हुआ है। तो आपने जब बहुत अच्छी टिप दी लेटर ऑफ मोटिवेशन के हवाले से, तो यहाँ पे जब सुफियान बताओ जब आ रहे थे तो कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया इकोनॉमिक्स के लिए, या कितनी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिली जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी? एक्चुअली मैंने तकरीबन जो है वो 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था। जी। कौन कौन से शहरों में, ताकि शायद लोगों को फ़ायदा हो जाए? जी जी, मेरा एक म्यूनस्टर में मैंने किया म्यूनस्टर जी, और स्टुटगार्ट में मैंने स्टुटगार्ट किया था जी, यहाँ फिलिप्स यूनिवर्सिटी में किया था, मारबर्ग में, और एक TUM में अप्लाई किया था। उधर नहीं हुआ? उधर तो नहीं बहुत टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, म्यूनिख का होता है। और मेरे एक दोस्त ने भी साथ अप्लाई किया था, तो हम दोनों का इरादा ये था एक ही जगह जाएं, लेकिन उसका स्टुटगार्ट में हो गया, मेरा यहाँ हो गया। देखें, ये चीज़ें डेफिनेटली लक इज़ आल्सो देयर। सो थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। आप लोगों ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव टिप दी शॉर्ट नोटिस पे, और अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखें, और आइल्स से ना घबराएं, और आइल्स से ना घबराएं, और लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा सा लिखें, लेकिन वीडियो देखने के बाद इनबॉक्स ना करें हमें, मुझे नहीं पता कैसे लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। जी, हमारे मारबर्ग के स्टूडेंट डॉर्म से देखें, बड़ी खूबसूरत जगह है, और
काफ़ी हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर वाकई ये स्टूडेंट डॉर्म, और इसको कहते हैं स्टूडेंट डॉर्फ बेसिकली विलेज को कहते हैं। तो ये एक स्टूडेंट विलेज है, यहाँ पे जो है वो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये आपके हाथ में क्या है? ये शारिक भाई आपके लिए चाय पिलाने के लिए दूध है। ये बहुत प्यार करते हैं स्टूडेंट्स देखने। थैंक यू वेरी मच। मेहमान है आप हमारे, तो बिल्कुल खिदमत तो होगी आपकी पाकिस्तानी। थैंक यू। और पाकिस्तानी फेमस है इस चीज़ के लिए, जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए। थक गए हैं जी भाई। हाँ। ओके, चाय पिए जी, अल्लाह हाँ जी। हाफिज जी। चाय का टाइम हो गया है।